नोबेल पुरस्कार नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले 12 महीनों में इंसानियत की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन काम किया हो। ये बात स्वीडन के बिजनेसमैन और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने कही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणित में नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाता? तो उसके पीछे भी कोई खास वजह है। ये है सोफी हिस। गणित का नोबेल पुरस्कार इस महिला के हवस के आग में जल जाने के कारण नहीं शुरू हो पाया। यह महिला वीना के एक फूल की दुकान पर हिसाब किताब देखा करती थी। एक दिन इसकी दुकान पर अल्फ्रेड नोबेल भी कुछ फूल खरीदने गई। तभी ये सिर्फ 20 वर्ष की थी, जबकि नोबेल 43 वर्ष के थे। ये एक बेहद बिंदास, खुली, सुंदर, पुष्ट और जल्द से हिलने मिलने वाली महिला थी। पहली नज़र में ये अल्फ्रेड नोबेल को भा गई थी। हालांकि उन्होंने इससे कभी शादी नहीं की, लेकिन फिर भी यह घोषित तौर पर उनकी रखेल थी। अल्फ्रेड नोबेल के पास अथाह पैसा था, इसलिए उन्होंने इसके जीवन में सभी सुख मौजूद हों इसकी व्यवस्था की थी। लेकिन इन सब के बावजूद इसने कभी भी अल्फ्रेड से वफादारी नहीं निभाई। इसने एक बेहद खुद की दिन रात तारीफ करने वाली, कई पुरुषों से अय्याशी करने वाली बिंदास महिला के रूप में छवि गढ़ दी थी। उसी समय स्वीडन में एक जाने माने गणितज्ञ रहते थे। उनका नाम था गोस्टा मेटेक लोफलर। गोस्टा स्वीडन के जाने माने गणितज्ञ थे और यह भी कहा जाता है कि यह जानते हुए भी कि सोफी अल्फ्रेड की रखेल हैं। इन्होंने सोफी से नज़दीकी बना ली और धीरे धीरे दोनों इसके नज़दीक आ गए। लेकिन सोफी ने अल्फ्रेड को धोखा देना शुरू कर दिया और गोस्टा की रखेल की तरह रहने लगी। इसी बीच ये जानना जरूरी हो गया कि सोफी का सारा खर्च तब भी अल्फ्रेड नोबेल ही उठा रहे थे। ये बात अल्फ्रेड नोबेल को नागवार गुजरी और सबसे बड़ी समस्या तब उभर आई जब उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त करके भी गणितज्ञों को भी नोबेल देने का सोचा। तो लोगों ने कहा कि उस समय का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ गोस्टा ही है, इसलिए उन्हें ही मिलना चाहिए। ये बात अल्फ्रेड नोबेल के लिए बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने गणित के नोबेल को शांति के प्रयास के नोबेल में बदल दिया। न जाने कितने मर्दों से संबंध बनाने के बाद सोफी ने यह घोषणा कर दी थी कि वह गर्भ से है। जब उस बच्चे के बाप की चर्चा हुई तो सोफी ने एक हंगेरियन ऑफिसर का नाम कबूला। इसके बाद इतने बड़े स्कैंडल में फंसकर उस ऑफिसर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह एक हफ्सी महिला के हवस की आग में गणित के नोबेल का ख्वाब भी जल गया। इस बीच सबसे मजेदार बात यह हुई कि इतना सब होने पर भी अल्फ्रेड ने अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा अपनी वसीयत में सोफी के नाम पर छोड़ दिया था।